जो कुछ भी दिखाऊंगा वो जरा दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि देखकर आपको गुस्सा आ सकता है। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बेबसी है। इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन जब आप देखेंगे एक संदर्भ में, तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। झारखंड में एक बच्चे की पिटाई इसलिए कर दी गई क्योंकि वो कलावा बांध कर आया था। घटना है। इसी झारखंड में एक बच्ची की इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि वो बिंदी लगाकर आई थी, बाद में उसने सुसाइड कर लिया। ये भी एक घटना है। अब इन दोनों को एक साइड में रखिए और दूसरी तरफ देखिए कि मुजफ्फरनगर में एक बच्चे की पिटाई कर दी गई तो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग मातम मनाने लगा, धर्म खतरे में आ गया। वो जो दोनों पहली वाली खबर है ना, आपको पता भी नहीं चला होगा। ये खबर पूरी दुनिया को पता चल गया। आपको पता है कि कैसे आपको बदनाम कर दिया गया, जबकि सब एक क्राइम की खबर ही है। अगर इसको क्राइम मान लिया, मानवीय हरकत है हर घटना। और आगे बढ़िए और कल ही की खबर मैं आपको दिखाता हूं, दूर क्यों जाना। एक बच्चे ने, जम्मू की बात बता रहा हूं, स्कूल के बोर्ड पर जय श्री राम क्या लिख दिया, उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। और यहां लेफ्ट लिबरल गैंग को कुछ नहीं दिखा, धर्म तो छोड़ दीजिए, उसको पता ही नहीं चला पीटने वाला कौन था और पिटाने वाला कौन था बच्चा, कुछ नहीं पता चला। और एक बात याद रखिए और दोस्तों, मैं आपको बहुत संदर्भ के साथ ये चीजें दिखा रहा हूं कि ये जो भारत का लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, वो सिर्फ बच्चों के साथ भेदभाव करता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि सत्ता के शिखर पर बैठने वाले व्यक्ति के साथ भी भेदभाव करता है, नाम देखकर उसे बदनाम करता है। अब जैसे देखिए, मोदी ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग वाली जगह का नाम शिव शक्ति कर दिया, शिव शक्ति। तो कांग्रेस ये सवाल पूछने लगी कि मोदी कौन होता है ऐसा करने वाला, मोदी को यह अधिकार किसने दे दिया। आपको टू विंडो में ये भी दिखा रहा हूं, पहली बाइट सुनिए पहले। You know, it is laughable. How can, who has given this right to Narendra Modi ji to make any namikaran at the surface of moon? It is laughable. The entire world will laugh. देख रहे हैं ना, मोदी को ये अधिकार कैसे मिल गया। और वहीं जब एंकर इसी कांग्रेस नेता से, राशिद अल्वी से ये सवाल पूछती हैं कि आपने भी तो जवाहर पॉइंट रखा था, फिर क्या कहेंगे, तो कांग्रेस नेता ने क्या जवाब दिया आपको पता है। आप जवाहरलाल नेहरू की तुलना नहीं कर सकते, सुन लीजिए। When you were in power, you also named the point as Jawahar Point. You know, Jawaharlal Nehru, you can't compare Jawaharlal Nehru. He was whatever ISRO is, it is only because of Pandit Jawaharlal Nehru. देख रहे हैं ना, इसका मतलब है दो चीजें, आप बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए कि प्रधानमंत्री भाजपा का हो तो नामकरण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो तो उसे सब कुछ करने का अधिकार है, नामकरण करने का अधिकार है। दूसरी बात, कोई भी नामकरण सनातन धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, इन कांग्रेसियों की माने, लेफ्ट लिबरल गैंग की माने, लेकिन हर चीज का नामकरण इस दुनिया में, इस धरती में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हो सकता, हो क्या सकता, बल्कि उसी के नाम पर हो। और कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस वाली चीजें दिखाऊं क्या, टू विंडो में। राहुल गांधी को देश का मजाक उड़ाने का अधिकार है, वो मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते, उस पर कभी कोई लेफ्ट लिबरल गैंग आरोप नहीं लगाता, गुस्सा नहीं करता, उसे गुस्सा भी नहीं आता अपने देश का मजाक उड़ाने पर। लेकिन अगर प्रधानमंत्री तारीफ भी कर दी तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। टू विंडो में दिखा रहा हूं, पहले राहुल का बयान सुनिए। मेक इन इंडिया के बारे में बोला कि भाई बहुत अच्छा लोगो है, बहुत बड़ा शेर है, मगर शेर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। और अब आप मेक इन इंडिया की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। देख रहे हैं ना, इस मेक इन इंडिया पे मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूं, आप टाइमलाइन में पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा। अब मैं आपको एक और कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाता हूं। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े जो राष्ट्रभक्ति वाला इकोसिस्टम है, इसका फर्क समझना हो
तो एक और चीज दिखाता हूं, ये भी 2 विंडो में। गांधी परिवार के आंसू तब निकलते हैं जब आतंकी मारा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तब भावुक होते हैं जब वैज्ञानिकों के परिश्रम की बात होती है। पहले कांग्रेस वाला बयान सुनिए। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। और अब आप प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को। देख रहे हैं ना आप दोस्तों, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हाल की हैं। ये पूरा सिस्टम सांप्रदायिकता के घिनौने चेहरे के साथ खुलकर सबके सामने उपस्थित हो गया है। इसको बड़े ध्यान से देखना जरूरी है दोस्तों, और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बहुत पहले और कई बार लगातार ये बात आपने सुनी होगी, जिसमें यह कहा जाता था, ये बात सामने आती थी कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। तो यकीन करना मुश्किल था, उस समय भी नहीं था, आज भी, क्योंकि राजनीति में इतनी सारी चीजें और इस तरह की बातें कहना संभव नहीं होता, क्योंकि जिनको राजनीति करनी है वो ऐसी बात कह भी नहीं सकता। लेकिन जो हाल की घटनाएं हैं और जिस दिशा में कांग्रेस ने अपने कदम बढ़ा दिए, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो एक समुदाय विशेष को आगे रख करके उसी के तौर पर लड़ने का मन बना लिया है, जिसमें हिंदुत्व के खिलाफ इनका अभियान भी दिखेगा। यानी कर्नाटक मॉडल को पूरे देश में उतारने का कांग्रेस ने मन बना लिया है। और कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ था आपको पता है ना? मुस्लिमों का तुष्टीकरण और हिंदुत्व को लेकर काम करने वाले लोगों को दबाने की नीति, जो फॉर्मूला है, उसी को आजमाया गया था। और यही काम कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर खुलकर करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी गए तो क्या कहा उन्होंने खुलकर कहा कि मुसलमानों पर इस देश में हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को बचाने का काम कांग्रेस करेगी। यानी राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस क्या करने वाली है। और इसीलिए दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक घटना सामने आती है जिसमें एक स्कूल की शिक्षिका ने एक बच्चे की पिटाई कर दी, अमानवीय तरीके से कर दी, वो सही घटना नहीं है, कोई इसको जायज नहीं ठहरा सकता। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई भी की, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने मुसलमानों की हमदर्दी पाने का झूठा नाटक खेला और कहा कि इससे बुरा क्या हो सकता है। इस घटना से हिंदुओं को बेइज्जत करने और अल्पसंख्यकों के प्रति प्यार दिखाने का जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है ना, उसको पूरा मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, देखिए क्या लगाया है, एसपी ब्लेम्स बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ हेट बिहाइंड मुजफ्फरनगर टीचर इंसिडेंट। और वहीं जो हैदराबाद में बैठे हैं ना, वो वैसी साहब, वो तो मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि क्यों नहीं बुलडोजर से ठोक देते हैं। अब क्या हो गया है? हालांकि मैंने ये भी देखा दोस्तों कि जो पीड़ित है ना बच्चा, उसके पिताजी मना कर रहे हैं कि इसमें ये एंगल देखना सही बात नहीं है, वो कह रहे हैं। लेकिन इससे किसको फर्क पड़ता है और कहां फर्क पड़ता है? क्योंकि आप याद रखिए, इस एक घटना को उसी तरीके से तूल देने का काम किया गया जैसे 2015 में, आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा के दादरी में आपसी रंजिश में अखलाक को पीट पीट कर मार डाला गया। लेकिन इस पूरी घटना को हेट क्राइम बताकर, जो क्राइम की घटना थी उसको हेट क्राइम बताकर देश में बढ़ रही असहिष्णुता पर पूरा इकोसिस्टम
सड़कों पर उतर आया था, याद है ना? वो जो अवार्ड वापसी गैंग, तमाम चीजें, असहिष्णुता का गैंग, सब उसी समय हुआ था। आज उसकी चर्चा ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम नहीं करता, लेकिन उसी प्रकार से मुजफ्फरनगर के बच्चे को पीटने वाली घटना को तूल देने पर आमादा है। लेकिन जानते हैं, जब ये मुजफ्फरनगर की घटना की बात हो रही है ना, तो इनका डबल स्टैंडर्ड उसी दिन सामने आ गया। कैसे, ये बता देता हूं। जिस दिन ये घटना घटी, वैसी ही घटना कांग्रेस के राज वाले राजस्थान में भी घटी। आप देख लीजिए, ये भी घटना बहुत दर्दनाक है। इसमें एक दलित बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल उस बच्चे की जाति बताकर उसे प्रताड़ित करते थे। सारे ये भीम आर्मी वाले भी नहीं दिख रहे हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, वो भी नहीं दिख रहे हैं। ये भी एक बच्चे की घटना है, इसमें तो इसने आत्महत्या कर ली। और इसी प्रकार की घटना, अगर आप सांप्रदायिकता वाली बात कहते हैं, तो दिखाता हूं जम्मू में। यहां एक बच्चे को सिर्फ इसलिए पीटा गया, लात घूंसे मारे गए, और मारने वाला कौन है? प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज और लेक्चरर फारूक अहमद, इसलिए कि उसने बोर्ड में जय श्री राम लिख दिया। किसी ने सुना? इतना मारा बच्चे को कि बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले में भी जांच के आदेश हो गए हैं, लेकिन इस पर ना तो राहुल गांधी का, ना लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का, किसी का कोई बयान नहीं आया। ये जो तथाकथित सेक्युलरिज्म के पैरोकार है ना, वो चुप हो गए। लेकिन ये जैसे ही तुरंत ऐसा मामला हो जिसमें पीड़ित अल्पसंख्यक हो, तो ये लोग एकदम से उछल पड़ते हैं। यानी जाहिर है दोस्तों कि एक तरफ लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कानून व्यवस्था की घटनाओं को हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुओं के नाम और प्रतीकों का जमकर अपमान कर रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इनकी ओर आकर्षित हो सकें। क्यों कह रहा हूं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये भी कल की घटना है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने वाले पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा, तो कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम खिसिया गया, भड़क उठा, इसका हाजमा खराब हो गया और कहने लगा कि जवाहर के आगे शिव शक्ति की क्या औकात है। देख रहे हैं ना, ये कहा जा रहा है। और यही नहीं, ये जो भगवान राम और रामचरितमानस का अपमान करने वाले शख्स है ना, ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश के सबसे बड़े सिपह सलार स्वामी प्रसाद मौर्य, वो इस मामले में भगवान शिव के अपमान पर भी उतर आए। क्या कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 द्वारा चांद पर किए गए सफलतापूर्वक लैंडिंग स्थल को प्रधानमंत्री जी द्वारा शिव शक्ति नामकरण कर वैज्ञानिकों का घोर अपमान किया। बताइए, शिव शक्ति नाम देने से वैज्ञानिकों का अपमान होगा? यदि नामकरण करना था तो वैज्ञानिकों का नाम दे देते। जवाहर पॉइंट में बोला क्या इन्होंने? नहीं बोला। इनको सिर्फ हिंदू धर्म वाले प्रतीक चिन्हों से ही आपत्ति है, इन्हें रामचरितमानस से आपत्ति है, इनको शिव शक्ति से आपत्ति है। और मजे की बात जानते हैं क्या है दोस्तों, कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के उतरने का स्थान, चंद्रयान 2 का नाम रखा है तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 3 के उतरने का पॉइंट रखा है शिव शक्ति, और इसके अलावा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाए जाने की घोषणा की है, तभी से कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए बार बार ये कह रही है कि ये सब मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी जवाहरलाल नेहरू की देन है। और जानते हैं क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, ये भी आपको बता देता हूं। जयराम रमेश ने इसी अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान में, बड़े ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नेहरू की हो रही तारीफ के बारे में लिखते हुए चंद्रयान का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ना देकर कांग्रेस को दिया है, ताकि इसी समुदाय को खुश किया जा सके। अब जरा ये हिस्सा पढ़ लीजिए। पाकिस्तानी मीडिया में इसरो की शानदार उपलब्धियों पर काफी टिप्पणी की गई। इनको पाकिस्तानियों की क्यों चिंता हो रही है आप समझिए। वहां इस तथ्य को लेकर दुख जताया गया है कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपरको की स्थापना 1961 के अंत में की गई थी।
जबकि भारत में इन कोसपार की स्थापना उसके बाद 1962 के फरवरी महीने में हुई थी। अब पूरा ब्ला 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 जो भी है, लेकिन आप समझिए, संदर्भ पकड़िए कि इनको पाकिस्तान से तुलना करनी पड़ रही है अपने अंतरिक्ष एजेंसी की तारीफ करने के लिए, नेहरू की तारीफ करने के लिए। और मैंने तो आपको दिखाया था ना कि चंद्रयान 2 में भी यही काम कर रहे थे, नेहरू 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 नेहरू। और जैसे ही फ्लॉप हो गया, ये कांग्रेसी अचानक बोलने लगे कि ये मोदी की देन है, मोदी ने उड़ाया था। ये है इनका डबल स्टैंडर्ड। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, आज इस देश में जो ये लोग हैं ना, कांग्रेस, लेफ्ट, लिबरल इकोसिस्टम, ये दिलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई घटना होती है ना क्राइम की, तो उसको इस प्रकार से नैरेटिव बनाकर पेश करते हैं जिसमें बहुसंख्यकों के प्रति घृणा का भाव पैदा किया जाता है। ये वही तरीका है, ये वही नैरेटिव है जिसमें सत्ता पाने के लिए इस देश को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। सच्चाई यही है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। और ये वही लोग हैं, ये वही कांग्रेसी हैं, और ये वही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है। और आज जब इन्हें सत्ता से दूर हुए 10 साल हो चुका है, तो ये कुछ भी करने को आमादा है। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, एक बात याद रखिए, इस देश में एकता होती है ना, तो मोदी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन जैसे ही एकता टूटती है तो किनको फ़ायदा होता है? बस जिस समय ये ध्यान में आ जाएगा, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।